ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2022-23 का बजट जनहितैषी और प्रगतिशील है। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जबकि भाजपा ने चुनावी गीत लॉन्च किया। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज 15 विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। और चमोली जिले में चुनावी ड्यूटी में तैनात कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722100 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इस बार के केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज ये करीब 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। हम सभी ने बीते 2 सालों में 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी जो 110 लाख करोड़ से भी कम थी, वो आज 230 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दिशा सही है और गति तेज है। एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि हमने जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 200 अरब डॉलर से बढ़कर 630 अरब डॉलर हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये सब सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर ध्यान दिया गया है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग एक सशक्त और मजबूत भारत देखना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे खेती और अधिक लाभकारी हो जाएगी। आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाए, किसान पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए।
राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए से अधिक नहीं देने पड़ेंगे। इस मौके पर उन्होंने अपने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र को झूठे वादे करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 40% महिलाओं को टिकट देने के वादे का क्या हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी गीत लॉन्च किया है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री व भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी ने गंगोली हाट से भाजपा के प्रत्याशी फकीर राम टम्टा के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए वोट करने की अपील की। उधर आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज 15 विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। निर्बाध चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत की। निर्वाचन आयोग ने कहा कि विशेष पर्यवेक्षक राज्य में काम कर रही चुनावी मशीनरी के कार्यों का निरीक्षण और निगरानी करेंगे। चमोली जिले में आज विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी ड्यूटी में तैनात कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा में 366, थराली विधानसभा में 273, कर्णप्रयाग विधानसभा में 223 कार्मिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने स्थानीय पीजी कॉलेज गोपेश्वर में तीनों विधानसभा के लिए बनाए गए पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया और कहा कि चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिक अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से दे सकें। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों में हर विधानसभा के लिए 2-2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन कार्मिकों की चुनाव में ड्यूटी लगी है वे सभी कार्मिक आज व कल पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। राज्य में आज 2081 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3295 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 25,560 हो गई है। रिकवरी दर 64.91 है। सर्वाधिक 6 संक्रमितों की देहरादून में मृत्यु हुई है। इस बीच टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,62,30,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 2,69,265 से अधिक लोगों को एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। आज 1,826 लोगों का टीकाकरण किया गया। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का निलंबन इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मियों के लिए वर्क फॉर होम यानी घर से काम करने की अनुमति भी इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। दिव्यांगजन और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट जारी रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए रुद्रप्रयाग में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नामित सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जे बालाजी और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि बीयूसीयू और वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे मशीनों का डाटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 452 बीयू, 452 सीयू और 624 वीवीपैट मशीनें उपयोग में लाई जाएंगी। उत्तरकाशी के जिला निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अजय यादव ने आज मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदान कराने के बाद पोलिंग पार्टियों से ईवीएम, माइक्रो ऑब्जर्वर रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी की डायरी आदि के कलेक्शन के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उधर चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने भी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में एनआईसी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन किया। जिले की तीनों विधानसभा बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली के लिए 568 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वर्ष 2022-23 का बजट जनहितैषी और प्रगतिशील है। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जबकि भाजपा ने चुनावी गीत लॉन्च किया। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज 15 विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और चमोली जिले में चुनावी ड्यूटी में तैनात कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।